इसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है, इसका वेदों में भी वर्णन मिलता है, और वेद बताए गए 20,000 साल से भी पुराने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तो बोलते हैं 20,000 साल पुराने, पर कई लोग बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनियों में से ही कईयों ने बोला है कि वेद इतने पुराने हैं, बताया ही नहीं जा सकता कि ये पृथ्वी जब से है तब से ही वेद है। इनके बारे में बताया ही नहीं जा सकता कि कितने पुराने हैं। यूनेस्को ने भी प्रमाणित कर रखा है। तो इस नदी का वर्णन, जैसे गंगा नदी का वर्णन शास्त्रों में है, ऐसी सिंधु नदी का वर्णन हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी है। इतनी पवित्र नदी थी ये। और ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र नदी, सिंधु नदी के इधर का और सिंधु नदी से इधर का, वो सारा की सारा जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको सिंधु लोग बोला गया। क्या बोला गया? सिंधु। नदी से नाम पढ़ा करते थे, स्थान से नाम नहीं पढ़ते थे। हमारे हिंदुस्तान का नाम क्या है? भारत। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्ते वर्तमानम कलियुगे कलि प्रथम चरण। जम्बू द्वीप भारतवर्षे भारत खंडे। अभी तो इंडिया बोलने लगे, हिंदुस्तान बोलने लगे, पर इसको आर्यावर्त बोला जाता था। बेटा चुप करो। और जो यहाँ पर लोग रहते थे वो आर्य कहलाए। कोई जात, कोई पात, इससे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ एक नदी से मतलब था। वो नदी बहुत, जो नॉर्थ में बहा करती थी, बहुत क्षेत्रों को हरित क्रांति थी उस समय पे, तो बहुत क्षेत्रों की भूमि को उपजाऊ करा करती थी। तो इसको लोग बाग पूजा करते थे, और जो लोगों ने इसको पूजा वो सिंधु कहलाए, वो हिंदू कहलाए। अंग्रेज लोग सा बोलने में थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं, तो सिंधु सिंधु लोग ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलना चाहिए ना, सिंधु लोग। तो उनके मुंह से क्या नहीं निकलता था? हिंदू हिंदू हिंदू। तो क्या आप हिंदू हैं? सवाल आपका, आपके ही ऊपर। तो क्या आप हिंदू हैं? हम सनातनी। आप हिंदू भी हो। क्यों? क्योंकि आप हिंदू भी हो क्योंकि आप सिंधु नदी के पास रहते हो, और जो सिंधु नदी के पास रहेगा वो हिंदू कहलाएगा। सागा हा कर दिया अंग्रेजों ने, तो तुम हिंदू कहलाए। पर हिंदू तो जो यहाँ पे बौद्ध थे वो भी कहलाए, क्रिश्चियन थे कुछ मात्रा में वो भी कहलाए, मुगल थे, मुगलों का आक्रमण हो चुका था 1400 में। सन 1400 से पहले मुगलों का आक्रमण हो चुका था उमेश। तो कुछ मंगोल, कुछ चंगेजी जिनको तुर्क बोला गया, ये सब भी वहाँ पर लोग थे सिंधु नदी के आसपास। बल्कि एक भविष्य पुराण में तो ये भी वर्णन आता है, जो 1400 साल पहले एक मुहम्मद नाम का व्यक्ति होगा, और वो एक नया पंथ चलाएगा। वो पंथ कैसा होगा कि वो लोग मूछ नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, बहुत शोर करेंगे। उसके जो संप्रदाय के लोग हैं वो बहुत शोर करेंगे। ये भविष्य पुराण में लिखा गया है। उनको मलेच्छ बोला जाएगा, और वो उनसे लोग बाग त्राहिमाम करेंगे, शोर करेंगे वो लोग। मुहम्मद नाम का एक व्यक्ति होगा, एक अपना अलग संप्रदाय चालू करेगा। आज आप कान खोल के सुन लो, ये जो भविष्य पुराण है ये आपको खरीद के लानी है। उसमें आपको पता चलेगा कि सिंधु नदी क्या है, हिंदू क्या है। हमारे को सिंधु नदी से हिंदू नाम कैसे पड़ा वो पता चलेगा, और सनातन से कैसे डिफरेंट है वो पता चलेगा। भविष्य पुराण पढ़ लोगे उससे ही आधा पता लग जाएगा। तो वो लोग ऐसे होंगे कि भाई
किसी और के पंथ को और के धर्म को नहीं मानेंगे, अपना ही पंथ का प्रचार करेंगे। ये बाकायदा उसके अंदर लिखा गया है। राजा भोज हुआ करते थे, हमारे देश के सबसे बड़े राजा हुआ करते